आज दो आईपीओ का बिडिंग ओपनिंग डेट है। पहला स्विगी एंड दूसरा ACME सोलर। ये दोनों ही कंपनियों का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में पहले हम लोग दोनों आईपीओ को कंपेयर करेंगे एंड उसके बाद दोनों आईपीओ का फाइनेंशियल एनालिसिस भी करेंगे एंड साथ ही साथ ये लोग का जो करंट जीएमपी चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप ये दोनों आईपीओ में से किसी में बिडिंग करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। स्टार्टिंग में दोनों आईपीओ का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये लोग का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो भी देखेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे ACME सोलर का टोटल इशू साइज देखें तो वो हम लोगों को 2900 करोड़ देखने को मिल रहा है, जिसमें कि फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल दोनों ही है। यहाँ पे फ्रेश इशू के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 2395 करोड़ का देखने को मिल रहा है एंड बाकी का 505 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। वहीं अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में तो इसका जो एक शेयर का जो प्राइस होने वाला है वो आपको 275 से लेके 289 रुपीज़ का देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए 27 रुपीज़ का डिस्काउंट है पर शेयर का। वहीं बात करें इसके लॉट साइज के बारे में तो एक लॉट में आपको 51 शेयर मिलेगा एंड इसमें बीडिंग करने के लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,739 रुपीज़ का पड़ जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें एक नेगेटिव पॉइंट के बारे में तो इसका जो फेस वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ 2 रुपीज़ का रखा गया है। नॉर्मली ये होता है कि जितने भी आईपीओ आते हैं उसका जो फेस वैल्यू होता है वो 10 रुपीज़ पर शेयर देखने को मिलता है। तो ये हम लोगों को एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल गया। वहीं बात करें इसमें रिटेल के लिए जो अलॉटमेंट रखा गया है ये सिर्फ और सिर्फ 10% का है। ACME सोलर में जो ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू का जो रेशियो है ये हम लोगों को ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, ये ज़्यादा इम्बैलेंस रेशियो नहीं है। वहीं अगर बात करें आप स्विगी के बारे में तो स्विगी का जो टोटल इशू साइज है ये हम लोगों को 11,327 करोड़ देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे भी हम लोगों को ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू दोनों ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग ऑफर फॉर सेल देखें तो वो हम लोगों को 6,828 करोड़ का देखने को मिल रहा है एंड जो फ्रेश इशू है ये 4,499 करोड़ का। तो स्विगी में जो रेशियो है फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल का ये हम लोगों को बैलेंस में देखने को नहीं मिल रहा है। ऑफर फॉर सेल का जो क्वांटिटी है ये काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रेश इशू का। वहीं अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में तो इसका जो प्राइस रेंज है ये हम लोगों को 371 रुपीज़ से लेकर 390 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है एंड इसमें भी आप लोगों को एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि 25 रुपीज़ पर शेयर का है। वहीं अब अगर बात करें इसके लॉट साइज के बारे में तो एक लॉट में आपको 38 शेयर मिलेगा एंड इसमें बिडिंग करने के लिए जो आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,820 रुपीज़ का है। इसके अलावा इसका अगर फेस वैल्यू देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। जहां हम लोग ACME का जो फेस वैल्यू है ये 2 रुपीज़ का हम लोगों को देखने को मिला, वहीं स्विगी का जो फेस वैल्यू है ये और भी कम है। फेस वैल्यू कम होने की वजह से बाद में ये स्टॉक को स्प्लिट होने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। वहीं अगर बात करें इसमें रिटेल के लिए अलॉटमेंट के बारे में तो ये भी हम लोगों को 10% का ही देखने को मिल रहा है। तो बेसिक डिटेल में दोनों का जो फेस वैल्यू है ये काफ़ी कम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वहीं स्विगी का जो फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल का जो रेशियो है ये इम्बैलेंस है। तो ये तो हो गया ये लोग का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट पे। फाइनेंशियल रिपोर्ट में सबसे पहले हम लोग ACME सोलर का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग रेवेन्यू देखें तो इसका जो रेवेन्यू है ये 2022 में 1487 करोड़ का था। वहीं अगले साल अगर इसका रेवेन्यू देखें तो उसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिला, 1294 करोड़ का पहुंचा एंड इसके बाद वापस से 2024 में इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला एंड 2024 में इसका जो रेवेन्यू है ये हम लोगों को 1319 करोड़ का देखने को मिला। वहीं अगर बात करें इसके एक्सपेंस के बारे में तो 2022 में जो इसका एक्सपेंस था ये 1789 करोड़ का हम लोगों को देखने को मिला। यहाँ पे एक कैच ये है कि अगर हम लोग 2022 का इसका रेवेन्यू देखें तो ये हम लोगों को 1487 करोड़ देखने को मिल रहा था। इसके अलावा इसका जो एक्सपेंस है ये हम लोगों को 1789 करोड़ का देखने को मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसका जो एक्सपेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसका रेवेन्यू। फिर भी ये कंपनी जो अपना नेट इनकम शो करती है उसमें 62 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट शो करती है। जब आपका एक्सपेंस रेवेन्यू से ज़्यादा है फिर भी ये कंपनी प्रॉफिट शो कर रही है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें 2023 का तो इसका जो रेवेन्यू है ये हम लोगों को 1294 करोड़ का देखने को मिल रहा था। वहीं अगर बात करें इसके एक्सपेंस के तो इसका एक्सपेंस 1400 करोड़ से भी ऊपर का था। तो यहाँ पे भी जो इसका रेवेन्यू एंड एक्सपेंस है इसमें हम लोगों को 100 करोड़ से भी ज़्यादा का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें इसके नेट इनकम के बारे में तो उस साल इन्होंने अपना जो डाटा रिलीज किया उसमें ये कंपनी अपने आप को 3 करोड़ के लॉस में बता दी थी, जबकि अगर हम लोग रेवेन्यू एंड एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस देखें तो वो हम लोगों को 100 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है।
ये देख के आप ये तो बता ही सकते हैं कि इसका जो खर्च है वो कमाई से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा भी ये कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में इशू कर रही है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है कि इस कंपनी का जो आउटी इनकम है, जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ से पैसा आ रहा है। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन ये है कि ये कंपनी अपना एसेट में से कुछ ना कुछ सेल कर रही है, दैट्स वाई ये कंपनी आफ्टर ऑल अपने आप को प्रॉफिट में बता रही है। वहीं अगर 2024 के बारे में बात करें तो इसमें तो हम लोगों को और भी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। 2024 में इसका जो रेवेन्यू है ये हम लोगों को 1319 करोड़ का देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें इसके एक्सपेंस के बारे में तो ये हम लोगों को 1305 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो आफ्टर ऑल यहाँ पे जो डिफरेंस है, इसका जो प्रॉफिट होना चाहिए ये हम लोगों को 14 करोड़ के आसपास देखने को मिलना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम लोग इसका नेट इनकम देखें तो ये हम लोगों को 697 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ये कंपनी 1319 करोड़ कमाती है, जिसके लिए कि ये कंपनी 1305 करोड़ खर्च करती है। इसके अलावा भी इस कंपनी का जो प्रॉफिट है ये हम लोगों को ऑलमोस्ट 700 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोगों को इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ज़्यादा चांसेस है कि ये कंपनी अपना एसेट को सेल कर रही होगी, दैट्स वाई ये आफ्टर ऑल अपने आप को प्रॉफिट में बता रही है। ये तो हो गया ACME सोलर के बारे में बात। अब चलते हैं हम लोग स्विगी के ऊपर। अगर हम लोग स्विगी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो जैसा हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि इस सेक्टर में दो ही कंपनियां काम करती है, एक जोमेटो एंड दूसरा स्विगी। और जोमेटो काफ़ी सालों के बाद अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आई है। वहीं अगर स्विगी के बारे में बात करें तो ये कंपनी अभी भी नेट इनकम में लॉस में ही है। अगर हम लोग इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करें तो हम लोग यहाँ पे 2022 का डाटा को 2024 से कंपेयर करने वाले हैं। अगर हम लोग इसका 2022 में रेवेन्यू देखें तो वो हम लोगों को 5700 करोड़ देखने को मिला था, जो कि 2024 में इंक्रीज होकर 11247 करोड़ पहुंच चुका है। तो पिछले 2 सालों में इसके रेवेन्यू में हम लोगों को ऑलमोस्ट 2 गुना का ग्रोथ देखने को मिला है। बट ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी ही है। इसका हम लोग 2022 में नेट इनकम देखें तो वो हम लोगों को -3628 करोड़ देखने को मिल रहा था, जो कि अभी घट के -2350 करोड़ पे पहुंच चुका है। आफ्टर ऑल अगर बात करें तो पिछले 2 सालों में इसके रेवेन्यू में हम लोगों को अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं जो इसका नेट इनकम है, जो कि -3600 करोड़ के पास था, वो अभी घट के 2350 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो स्विगी में तो हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है। चांसेस है कि फ्यूचर में ये कंपनी जोमेटो की तरह प्रॉफिट में आ जाए, बट अभी तो फिलहाल ये कंपनी तो लॉस मेकिंग कंपनी है ना। तो ये था दोनों कंपनियों का फाइनेंशियल रिपोर्ट एनालिसिस। अब चलते हैं दोनों के GMP के ऊपर। सबसे पहले ACME सोलर के बारे में बात करें तो इसका जो मैक्सिमम GMP चल रहा था वो 30 रुपीज़ का था, जो कि अभी घट के 10 रुपीज़ पे पहुंच चुका है। एंड इसका अगर GMP परसेंटेज, अभी का करंट GMP परसेंटेज देखें तो वो हम लोगों को 3.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। एक अच्छा IPO वही होता है जिसमें कि डे बाय डे GMP आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले, बट इसका जो GMP है ये घटते हुए जा रहा है। इसके अलावा इसका GMP अभी 3-4% के आसपास चल रहा है। तो चांसेस है कि ये IPO जो लिस्ट हो, ये ऑलमोस्ट जो इसका IPO प्राइस है 289 रुपीज़, इसी प्राइस के आसपास ये लिस्ट होते हुए आपको देखने को मिल जाए। अब चलते हैं स्विगी के GMP के ऊपर। स्विगी का जो मैक्सिमम GMP था ये एक टाइम पे 25 रुपीज़ का था, जो कि अभी घट के 12 रुपीज़ तक पहुंच चुका है। तो इसका GMP में हम लोगों को 50% से भी ज़्यादा का गिरावट देखने को मिला है। एंड अभी का अगर इसका करंट GMP परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो भी हम लोगों को 3% के आसपास ही देखने को मिल रहा है। इसका भी GMP में हम लोगों को लगातार गिरावट ही देखने को मिला है। जैसा इसका GMP चल रहा है तो चांसेस है कि अगर ये IPO लिस्ट भी होता है तो 390 रुपीज़ के आसपास ही आपको लिस्टिंग देखने को मिले। अगर आप ये दोनों IPO में बीडिंग करके ज़्यादा लिस्टिंग गेन के बारे में सोच रहे हैं तो कम चांसेस है कि वैसा हो। इसके अलावा ये दोनों IPO के ऊपर मैंने इन डिटेल एनालिसिस वीडियो भी बनाया है, तो अगर आपको ये IPO के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा वो वीडियो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।